ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 28/2/25 बाप दादा मधुबन। आजिर सारांश मीठे बच्चे जदि शांति रे रहिबाकु चाहुंच तेबे अशरीर हुआ। यही बेहद स्मृति रे आसीबा द्वारा ही अशांति सृष्टि हेउछि। सेथिपई निजर स्वधर्म रे स्थित होई रुह। प्रश्न, यथार्थ योग कौन? योग समय केउ कथा प्रति विशेष ध्यान देवा उचित? उत्तर, निजकु एही देह ठारू अलगा एक चैतन्य आत्मा मने करी बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। एहा ही हेउछि यथार्थ योग। कौनसी भी देह मने न पड़ू एथि प्रति ध्यान देवा बहुत जरूरी। सदा सर्वदा योगयुक्त होई रहिबा पई ज्ञानर निशा चढ़ी रहिबा दरकार। बुद्धि रे रहू जे आमे बाबा को सारा बुद्धि रे रहू जे बाबा आमको सारा विश्वर मालिक करुछंती। आमे सारा समुद्र सहित समग्र धरापृष्ठर मालिक हेउछु। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम रो अर्थ हेउछि अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा। मनुष्य पुणी भाबुछंती ओम अर्थात भगवान, किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। ओम अर्थ मु आत्मा, यह मोर शरीर रही कही था ना। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा। आत्मार स्वधर्म होची शांति। आत्मा निजर परिचय दे थाए। मनुष्य जदि ओम शांति कहती किंतु ओम रो अर्थ केही भी बुझंती नहीं। ओम शांति शब्द बहुत भल। मु आत्मा मोर स्वधर्म होची शांत। मु आत्मा शांतिधामर निवासी। यार अर्थ केते सरल, कौनसी लंबा चौड़ा गप नुहे। वर्तमानर मनुष्य ए कथा मध्य जानी नाहांती जे यह नुआ दुनिया बा पुरुणा दुनिया। नुआ दुनिया पुणी पुरुणा केबे हेउछि, पुरुणारू पुणी नुआ केबे हेउछि, ए कथा केही हेले जानी नाहांती। जदि काहाकू भी पचरा जाए दुनिया नुआ केबे हेउछि एवं पुणी पुरुणा केबे हेउछि, तेबे केही हेले कही परिबे नाही। यह तो कलिजुग पुरुणा दुनिया, सत्यजुग को नुआ दुनिया कहा जाए। अच्छा, नुआ दुनिया पुणी पुरुणा हेबा पई केते वर्ष लागुछि ए कथा केही भी जानी नाहांती। मनुष्य होई मध्य ए कथा जानी नाहांती। सेथिपई एमानंकु जीवजंतुक मानक ठारू मध्य हीन बोली कहा जाए। जीवजंतु तो एभली कहंती नाही। मनुष्य माने कहंती जे आमे पतित, हे पतित पावन अट, हे पतित पावन आस, किंतु तांको बिल्कुल जानी नाहांती पावन शब्द केते सुंदर। पावन दुनिया स्वर्ग दुनिया को ही कुहा जीव। चित्र मध्य देवता मानकर रहिछि किंतु केही हेले बुझी पारु नाहांती। एही लक्ष्मी नारायण नुआ बा पावन दुनियार मालिक थिले। ए कथा बेहदर बाबा बसी पिला मानकु बुझाउचंती। नुआ दुनिया स्वर्ग को कुहा जाउछि। देवता मानकु कुहा जाए स्वर्गवासी। एबे तो हेउछि पुरुणा दुनिया बा नर्क। एठारे मनुष्य नर्कवासी अटंती। जदि केही मरी जाती तेबे कही थांती जे ये स्वर्गवासी हेले, तेबे यह निश्चिंत नर्क दुनिया ना। तुमे एक कथा हिसाब करी मध्य कही दे परिबो। वास्तव रे यह हेउछि नर्क, किंतु जदि तुमे नर्कवासी कहिबो तेबे बिगिड़ी जिवे। बाबा बुझाउछंती देखिबाकू जदिओ चेहरा मनुष्य सदृश किंतु चरित्र होची मांकड़ सदृश। यार गायन मध्य रही ना। निजे मंदिर को जाई देवता मानक आगे गायन करुछंती जे आपण सर्वगुण संपन्न, किंतु निज पई कौन कहिबे मु पापी आउ नीच। किंतु सीधा जदि कहब जे तुमे भिकारी तेबे बिगिड़ी पड़िबे। सेथिपई बाबा केवल पिलामानक सहित कथबार्ता होउछंती एवं तुम मानकु ही बुझाउछंती। बाबा बाहर लोकों सहित कथबार्ता हेउनाहांती, काहेकि ना कलिजुगी मनुष्य हेले नर्कवासी। यह तुमे हेउछ संगम जुग निवासी। एबे तुमे पवित्र हेउछ। तुमे माने जानिछ आमे ब्राह्मण मानंकु शिव बाबा पाठ पढ़ाउछंती। से हेउछंती पतित पावन। आम समस्त आत्मा मानंकु नेई जिबा पई बाबा आसीछंती। यह केते सरल कथा। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने शांतिधाम रु एठाकु पाठ करिबा पई आसुछ। एही दुख धाम रे समस्ते दुखी
ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆରେ ତୁମେ କହୁଛ ବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, ପୁଣି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛ। ଆତ୍ମା ମାନେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ଅଶରୀରୀ ହେଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚଲାବୁଲା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମରୁ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ। କେବେଠାରୁ ଏହି ରାବଣ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କିଏ, ଯାହାର ଆମେ ପିତୁଳା ତିଆରି କରି ଜଳାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଜଳାଇ ଆସୁଛୁ, କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚରାଯାଏ ରାବଣ କିଏ, ତେବେ କହିବେ ଏସବୁ କଳ୍ପନା। ଏହିପରି ବହୁତ କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପନାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହନ୍ତି ଏହା ସଂକଳ୍ପର ଦୁନିଆ। ଯିଏ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଏ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବତ ସନ୍ତାନ କୁହାଯାଏ। ସାବତ ସନ୍ତାନ କ'ଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ କି? ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତେଲେ ବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୌତେଲେ ସାବତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସନ୍ତାନମାନେ ତ ପୁରା ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସାବତ ସନ୍ତାନମାନେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଦିଅନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ରାବଣର ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାମ ଆଉ ରାବଣ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନେବ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ। ତେବେ କହନ୍ତି କେଉଁ ମତ? ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। କହନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବି, ପୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନ ମାନିବେ ତେବେ ମୁଁ କାହା କଥା ମାନିବି? ସେ ତ ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଭାରତରେ ଏଇ କଥା ଶିଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗୁରୁ, ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏପରି କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ହିଁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଘର ଆଣିଦେବି। ପୁଣି ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଯାଇ ଭଟକୁଛ? କିନ୍ତୁ କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଧକ୍କା। ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବେ। କେବେ ବି କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ତାହା ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆରେ ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ମନେ ପକାଇବ? କିଛି ବି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ହେ ଭଗବାନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ସଦ୍ଗତି କର। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କେବେ ଆସନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାବଣର କଥା ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ମରୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଶିବ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ହିଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଭାରତକୁ ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର କରୁଛନ୍ତି, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ କେହି ହେଲେ ବି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ଆସନ୍ତି ସେ ଭାରତକୁ, ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତକୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ କରିବା,
जी कि समस्त को सद्गति दे थांती। सेही निराकार बाबा एठारे तो नहांती, तांकु सर्वदा ऊपर अछंती बोली भाबी मने पकई थांती, किंतु श्रीकृष्ण को ऊपर अछंती बोली केही हेले भावंती नाही। अन्य समस्त को तले अर्थात एहिठारे ही मने पकई थांती। श्रीकृष्ण को मध्य एहिठारे ही मने पकई थांती। तुम पिलामानंकर मने पकाइबा यथार्थ अटे। तुमे निजको एही देह ठारू अलगा आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाउछ। बाबा कहउछंती तुमको कहार भी देह मने पड़िबा उचित नुहे। यह ध्यान रखिबा बहुत जरूरी। तुमे निजको आत्मा निश्चय करी बाबा को मने पकाओ। बाबा हमको सारा विश्वर मालिक करुछंती, सारा समुद्र, सारा धरणी, सारा आकाशर मालिक करुछंती। ए तो एबे तो केते टुकड़ा टुकड़ा हो जाइछि। जन को अन्य जणे तार सीमा को आसीबा को देउ नाहंती। सेठारे एभली किछि कथा नुहे नाही। भगवान तो होउछंती ही एकमात्र बाबा। एपरि नुहे जे समस्ते बाबा ही बाबा अटंती। एभली मध्य कहि थांदी हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, किंतु यार वास्तव अर्थ को बुझी नाहंती। एपरि केबे कहिबे नाही जे हिंदू मुसलमान भौणी भाई ना, आत्मा माने होउछंती परस्पर भाई भाई। किंतु ए कथा को केही भी जानी नाहंती। केवल शांति, केवल शास्त्र आदि शुणी सत सत कही थांती, किंतु यार अर्थ किछि बुझंती नाही। वास्तव रे यह होउछि असत्य, मिथ्या। सत्य खंडरे सत ही सत कही थांती। एठारे मिथ्या ही मिथ्या रहिछि। काहाकू जदि कहिबो जे तुमे मिछ कहउछ तेबे बिगड़ी पड़िबे। तुमे सत्य कथा कहउछ तथापि मध्य केही केही गाली देबा को लागि जाउछंती। एबे बाबा को तो तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ। तुमे पिला माने एबे दिव्य गुण धारण करुछ। तुमे माने जानिछ एबे पांच तत्व मध्य तम प्रधान होई जाइछि। आजिकाली मनुष्य माने भूत मानकर मध्य पूजा करुछंती। सेमानकु केवल भूतर ही स्मृति रही थाए। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी मते मने पकाओ। भूत मानकु मने पकेबा नाही। गृहस्थ व्यवहार रही बुद्धिर जोग बाबांग साथिरे रख। एबे देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। जेते बाबांगु मने पकाइबो सेते विकर्म विनाश हबो। ज्ञानर तृतीय नेत्र तुमको मिलुछि। एबे तुमको विकर्माजित हेबाकु पड़िबो। ताहा होछि विकर्माजित संबद। यह विकर्मी संबद। तुमे जोग बल द्वारा विकर्म उपरे विजय प्राप्त करुछ। भारतर जोग तो प्रसिद्ध, किंतु मनुष्य जानी नाहांती। सन्यासी माने बाहर जाई कहंती जे आमे भारतर जोग शिखाइबा को आसीछु। सेमाने जानी नाहांती जे एमाने होउछंती हठ जोगी। सेमाने राजयोग शिखाई परिबे नाही। तुमे होउछ राज ऋषि। सेमाने हेले हदर सन्यासी, तुमे हेलो बेहदर सन्यासी। एमानक भितरे राति दिनर फरक रहिछि। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत आउ केही भी राजयोग शिखाई परिबे नाही। यह होउछि नुआ कथा। तेणु नुआ माने किछि भी बुझी परिबे नाही। सेथिपई नुआ मानकु केबे अनुमति दिया जाए नाही। यह इंद्र सभा अटे ना। यही समय रे समस्त पत्थर बुद्धि अटंती। सत्य युगे तुमर पारस बुद्धि रहुछि। यह हैला संगम युग। एकमात्र बाबांग बिना पत्थररु पारस केही करि परिबे नाही। तुमे पारस बुद्धि हेबा पई एठाको आसुछ। वास्तव रे भारत सुनार चढ़ई थिला। एही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले। एमाने केबे राज्य करुथिले ए कथा मध्य केही जानी नाहांती। आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वे एमानकर राज्य थिला। पुणी एमाने कुआडे गले तुमे कहि परिबो एमाने 84 जन्म भोग करि जाइछंती। एबे तम प्रधान होई जाइछंती। पुणी बाबांग द्वारा शत प्रधान होउछंती। तत्त्वम एही ज्ञान बाबांग बिना कोनोसी साधु संत आदि देई परिबे नाही। ताहा भक्ति मार्ग, एहा हेला ज्ञान मार्ग। तुम मानक पाखरे जो भल भल गीत अछि ताकु सुनिले तुमर लोम टांकुरी उठिबो। खुशीर पारद एकदम चढ़ी जीवो। पुणी से निशा स्थायी मध्य रहिबा दरकार। यह होछि ज्ञान अमृत। से माने मद पीले तांको निशा चढ़ी थाए। एठारे यह ज्ञान अमृत अटे।
तुमर यही निशा छाड़िबा उचित नुहे, सर्वदा निशा चढ़ी रहिबा उचित। तुमे ये लक्ष्मी नारायण को देखी केते खुशी होउछ। जानिछ आमे श्रीमत आधार रे पुनर्वार शिष्टाचारी हेउछु। एठारे सबु किछि देखुथिले मध्य बुद्धि जोग बाबा एवं वर्षा सहित लागी रहू। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, जोग बल द्वारा विकर्म उपरे विजय प्राप्त करने हेब। एठारे सबु किछि देखुथिले मध्य बुद्धि जोग बाबा एवं तांकर संपत्ति सहित लागी रहू। 2 नंबर, बाबांकर संपत्तिर पूरा अधिकार प्राप्त करने पाई बेहद बाबांकर प्रकृत संतान हेबाकू पड़िबो। एकमात्र बाबांकर श्रीमत रे ही चलिबाकू पड़िबो। बाबा जहाँ बुझाउछंती ताकू भल भाव में बुझी अन्य मानकू बुझाइबाकू हब। आजिर वरदान, दिव्य बुद्धिर लिफ्ट द्वारा 3 लोकर भ्रमण करुथिबा सहज योगी हुआ। विस्तार, संगम जुगरे सबु पिलांगू दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मिलिछि। यही विचित्र लिफ्ट द्वारा 3 लोकरे जेउठी चाहिबो सेठारे पहुँची पारिबो। केवल स्मृतिर स्विच ऑन करिबा मात्रे गोटे सेकेंड रे पहुँची जीवो एवं जेते समय जेउ लोकरे अनुभव करिबाकू चाहिबो सेते समय सेठारे स्थित होई पारिबो। तेबे एही भली लिफ्ट को व्यवहार करिबा पई अमृत बेलारे सावधानता पूर्वक स्मृतिर स्विच को यथार्थ भाव में सेट कर अधिकारी स्वरूप रे एही लिफ्ट को कार्य लगाओ। तेबे सहज योगी होई जीवो और मेहनत समाप्त होई जीवो। आजिर स्लोगान, मन को सर्वदा मौजरे रखिबा ही जीवन जीवार कला। ओम शांति।